अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके सामने ये एक शेप नज़र आ रही है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी टी के, यानी ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। और इसी तरह पी क्यू एंड आर एस जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि पैरेलल लाइंस को जो है वो दो पॉइंट्स पे जो है वो कट कर रही है। और आपके सामने कुछ अननोन एंगल्स हैं, ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री। तो आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसमें तीन टाइप्स की जो एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं। इसकी एब्रीवेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें इसकी जो शेप है वो एफ शेप जो है वो कंसीडर की जाती है। इसमें एक एंगल जो है वो पैरेलल लाइन के आउटसाइड और एक इनसाइड बनता है, और लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके सामने अल्टरनेट एंगल्स, और इसकी शेप जो है वो जेड शेप होती है। और इसमें इस शेप में आपके सामने दो एंगल्स दोनों ही इनसाइड जो है पैरेलल लाइंस बनते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। थर्ड टाइप का एंगल है इंटीरियर एंगल। इस की शेप जो है वो सी शेप होती है और इसमें दोनों ही एंगल जो हैं वो इनसाइड पैरेलल लाइंस होते हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि ये आपको पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं और यहाँ पे ये आपको सी शेप नज़र आ रहा है और इसमें दोनों ही एंगल जो है वो इनसाइड पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न कर लें तो आपको बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी डिस्कस करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है उसकी एब्रीवेशन कुछ इस तरह से है, और ये व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर, जो उसके अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो चलिए आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपके सामने ए डिग्री है, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप ए डिग्री फाइंड आउट करेंगे। ए डिग्री अगर आप देखें तो ये आपको स्ट्रेट लाइन पे ए डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में 117 है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर वर्टिकल अपोजिट एंगल की जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए डिग्री जो है वो 117 डिग्री के इक्वल है। और इसके साथ हम इसकी कंडीशन भी लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर हो गया? ओके क्लास। अब बी डिग्री जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बी डिग्री जो है आपके सामने पैरेलल लाइंस के इनसाइड है पहले। और इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने मैं यहाँ पे आपकी मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे आपके सामने इसको कलर पेंसिल से थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करूँगी। ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये आपके सामने ये कुछ एफ शेप जो है ये ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये आपके सामने जो एफ शेप आपको नज़र आ रही है ये कॉरेस्पॉन्डिंग को नज़र आ रही है। ये देखें जी, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। तो हाईलाइट करने से आपको नज़र आ रहा है कि ये एफ शेप है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसमें एक एंगल जो है वो इनसाइड दी पैरेलल लाइंस है और एक एंगल जो है वो आउटसाइड दी पैरेलल लाइंस है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इसकी शेप जो है वो एफ शेप बनती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बी डिग्री जो है वो 117 है बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। ठीक हो गया। तो अब हम सी डिग्री फाइंड आउट करेंगे। सी डिग्री अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ए डिग्री और सी डिग्री जो है वो दोनों इनसाइड दी पैरेलल लाइंस हैं। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, मैं इसको एक और कलर पेंसिल से हाईलाइट करती हूं, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इनसाइड दी पैरेलल लाइंस हैं लेकिन दोनों एक ही जो है वो डायरेक्शन में है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा एक सी शेप जो है वो बन रहा है। और यहाँ पे मैंने पहले ही आप सी डिस्कस कर लिया था कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो सी शेप जो है वो
उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इंटीरियर एंगल में जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सम ऑफ एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल में वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि C डिग्री प्लस A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। तो A डिग्री की वैल्यू हमने पहले ही इस सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज 117 डिग्री प्लस C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो C डिग्री के लिए हम 180 में से माइनस 117 को माइनस करेंगे, 3 एंड 7 माइनस 1 63। सो C डिग्री की वैल्यू है 63 डिग्री। उसके बाद हम D डिग्री की साइड पे आएंगे। अगर आप D डिग्री को देखें तो इसके ऊपर आपको दोबारा से कॉरिस्पॉन्डिंग की जो है वो प्रॉपर्टी नज़र आएगी। इसको भी मैं एक कलर पेंसिल से जो है वो हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन सा शेप जो है वो कौन सी ड्रॉ हो रही है। तो ये कौन सी शेप ड्रॉ हो रही है, ये दोबारा से ये F डिग्री शेप जो है वो ड्रॉ हो रही है, और F डिग्री जो है जो F शेप है वो कॉरिस्पॉन्डिंग को शो करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिग्री का साइन डाल लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें इंटीरियर एंगल जो है इस पे हम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये D डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अल्टरनेट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अल्टरनेट एंगल जिसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें दोनों एंगल जो है वो इनसाइड द पैरेलल लाइंस होते हैं और लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये जी शेप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह तो चलें आए हम सबसे पहले इसकी पैरेलल लाइंस को डिस्कस करते हैं। पैरेलल लाइंस को डिस्कस करने के लिए क्लास जैसे स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है कि AB एंड CD जो है वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं वो दोनों ही पैरेलल लाइंस में आपको नज़र आ रही हैं। एक पैरेलल लाइंस है EC और दूसरी पैरेलल लाइंस है BC। तो अगर हम सबसे पहले ये देखें तो आपको यहाँ पे कुछ अननोन एंगल्स नज़र आएंगे, एंगल F और एंगल E। तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ी देर के लिए एंगल F सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम F डिग्री को डिस्कस करते हैं। तो F डिग्री को डिस्कस करने के लिए अगर आप ये देखें तो F डिग्री जो है वो इनसाइड द पैरेलल लाइंस है, और अगर हम इसको हाईलाइट करें, ये मैं एक कलर पेंसिल से इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो अगर आप ये हाईलाइट करें तो ये एक Z शेप जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, हम इसमें जो सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें ये जो दोनों एंगल्स हैं, क्योंकि ये जो सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन है ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस ना करें तो ये दोनों मिलकर एक ही एंगल बनते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि F डिग्री जो है वो अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग 35 प्लस 31 बोथ एंगल्स के सम के इक्वल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि F डिग्री जो है वो इन दोनों का सम है। इसका साथ हम लोग इसका रीज़न लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 5 + 1 6 एंड 3 + 3 6 डिग्री। तो F डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो अब हम सेकंड एंगल E डिग्री को डिस्कस करेंगे। E डिग्री को डिस्कस करने से पहले हम इसकी शेप को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप इसकी जो फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन है उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं, इसके ऊपर मैं हाथ रख दूं, तो आपको ये नज़र आ सकता है कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसको अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करूं तो ये दोबारा से एक Z शेप बनता है।
ठीक है। तो जी शेप बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ई डिग्री है और 31 डिग्री है ये एक दूसरे के इक्वल है। इसको मैंने कलर पेंसिल से आपके लिए हाईलाइट किया है। तो हम कह सकते हैं कि ई डिग्री जो है वो 31 डिग्री है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो आप आई होप कि आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 8B न्यू सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को डिस्कस करते हैं जिसमें जो पैरेलल लाइंस हैं ए बी जो हैं वो पैरेलल हैं सी डी के। ठीक है, ये एरोज़ जो हैं वो आपको शो कर रहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है एफ डी एंड ए सी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो अननोन एंगल्स डिस्कस करने से पहले यहाँ पे दो एंगल्स को डिस्कस करेंगे। एक है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एफ़ शेप जो है वो एफ़ शेप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक एंगल इनसाइड द पैरेलल लाइन और एक एंगल आउटसाइड द पैरेलल लाइन बनता है। जबकि दूसरा एंगल है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में जी शेप रिप्रेजेंट करता है और इसमें ये एक एंगल जो है वो पैरेलल लाइंस के इनसाइड, दोनों ही इनसाइड होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो चलें अब हम इस शेप को डिस्कस करते हैं। इस शेप के अकॉर्डिंग जो पैरेलल लाइंस है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं और इनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ऐसे शो हो रही है। तो अगर मैं इसको कलर पेंसिल से हाईलाइट करूं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एक एफ़ शेप जो है ये एफ़ शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एच डिग्री है वो 69 डिग्री के इक्वल है। एच डिग्री जो है वो इज़ इक्वल टू है 69 के बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग जो है ये 69 डिग्री के इक्वल है। तो अब हम जी डिग्री को डिस्कस करते हैं। तो जी डिग्री को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसकी शेप को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो शेप है ये हमारे लिए बहुत इजी कर देता है कि हम एंगल्स को बहुत इजीली फाइंड आउट कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कि जी डिग्री जो है वो पैरेलल लाइंस के इनसाइड है और इसी तरह पैरेलल लाइंस की इनसाइड है और इसी तरह जो 83 डिग्री है ये भी पैरेलल लाइंस की इनसाइड है लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये एक जी शेप को जो है, ये मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने कर दूं, तो ये जी शेप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो जी शेप के अकॉर्डिंग ये इनका आपस में जो रिलेशन है वो अल्टरनेट एंगल के थ्रू है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी डिग्री इज़ इक्वल टू 83 के अकॉर्डिंग टू दी अल्टरनेट एंगल। तो बस आपके सामने आपने ये देखा कि हमने इसको कितनी जल्दी इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप इम्प्रेशन उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको मालूमात मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पैरेलल लाइंस को डिस्कस करते हैं। इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो सबसे पहले हम इसमें जे डिग्री डिस्कस करेंगे। तो जे डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसकी शेप को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जे डिग्री जो है वो दो पैरेलल लाइंस के इनसाइड है और अगर देखा जाए, अगर मैं इसके ऊपर इसको हाइड कर दूं तो 60 डिग्री और जे डिग्री का आपस में एक कौन सा रिलेशन है, ये इसके साथ इसका जो है वो अल्टरनेट एंगल का जो है वो रिलेशन है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनका आपस में जी डिग्री का और इस जे डिग्री और 60 का आपस में अल्टरनेट डिग्री का रिलेशन है। तो अल्टरनेट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जे डिग्री इज़ इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है,
तो अब हम आई डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आई डिग्री को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले इसकी शेप को डिस्कस करेंगे। अगर हम फॉर दी टाइम अगर हम इस सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन को कुछ देर के लिए, जैसे मैंने इसको अपने फिंगर से इसको हाइड किया है, तो अगर मैं इसको एक दूसरे कलर के साथ इसको हाईलाइट करूं, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से हाईलाइट किया है, तो ये आपको एक सी शेप जो है वो नज़र आ रही है। और ये एंगल जो है जो कि ए डिग्री पे बना है, ये एक कंप्लीट एंगल है और ये सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये एक ही पॉइंट पे ये दोनों एंगल बने हैं। तो अगर आप देखा जाए तो इंटीरियर एंगल की जो अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है, इसमें ये सी शेप को रिप्रेजेंट करता है और इसमें एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल के। तो अब सबसे पहले हम इन दो एंगल्स को प्लस करेंगे। तो 5 तो 145 जो है वो इन दोनों का सम आएगा। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू दी बैलेंसिंग मेथड जो है वो इसको 180 डिग्री में से माइनस करेंगे और आपके पास जो है वो आई डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 5 डिग्री। तो आपके सामने आई डिग्री की वैल्यू है 35 डिग्री और एफ जे डिग्री की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। तो मैं इसको आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो अपने कीमती राय से ज़रूर जो है हमें राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।